एक मुस्लिम परिवार की रक्षा करी एड़ी बाबा बयान धुरा ने, और किस तरीके से करी, किस हालात में करी दोस्तों। हमारे पहाड़ी लोग जो हैं वो आज देश विदेश में हैं, और वहाँ भी उनकी रक्षा करने के लिए जो हमारे एड़ी बाबा बयान धुरा बाबा जिस हिसाब से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो दोस्तों आज आपको ये कहानी में सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेम आप सबके सामने उत्तराखंड के देवी देवताओं की कहानियाँ लेके आता हूँ। और दोस्तों यदि आप आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हो या गलती से आए हो दोस्तों, तो मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप एक कहानी देखिए, दो कहानी देखिए, तीसरी कहानी देखिए, उसके बाद कहीं आपको लगता है कि यार हाँ हेमचू पहाड़ी के साथ जुड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं ये कहानी में सच्चाई है और कहीं ना कहीं इनके चैनल पर एक सच्ची स्टोरी उत्तराखंड की आ रही है, तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो उत्तराखंड के देवी देवताओं का परचम ऐसी पूरे भारतवर्ष में नहीं घूमता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं ने कई बार अपनी परीक्षा दी है और आजीवन तक वो अपने जो उनके घर के शौकार हैं उनको भी परीक्षा देते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे उत्तराखंड के देवी देवता अपने भक्तों पर मान सम्मान और अपने भक्तों की लाज हर हमेशा बचाते हैं। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और भगवान हमारे भले ही लेट सुनते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड के देवी देवता ऐसे हैं तत्काल सुनते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी और सत्य घटना है तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। और दोस्तों जिन साथी ने मुझे आज स्टोरी दी है तो उनने हमारे YouTube चैनल के लिए एक ब्लेसिंग भी भेजी है और कहा हेम भाई आपके द्वारा जो प्रयास करा जा रहा है उत्तराखंड को पूरा एक करने का, कहीं ना कहीं हम युवा लोग आपके चैनल से जुड़े हैं। मैं उनकी जवानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 20 साल है। और जैसे कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर देवी देवताओं, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में और हमारे कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, तो मैं आपका एक रेगुलर व्यूअर बन गया हूं। जैसे आप गोलजू देवता की, नारसिंह देवता की और अलग अलग जैसे भैरव बाबा की, बयान धुरा एड़ी बाबा की कहानियाँ डालते रहते हैं, एक्सपीरियंस डालते हैं, रियल स्टोरी डालते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो मेरे साथ स्टोरी हुई है और मेरे किस प्रकार से बयान धुरा बाबा, मुंबई में हम रहते हैं, पहाड़ से यहाँ तक मुंबई तक उनकी छाछाई चलती है, उनका रौला चलता है, वो यहाँ भी हमारी रक्षा कैसे करते हैं, कैसे हमें दर्शन देते हैं, मुंबई तक उनके परिवार पर उनकी कुल पर कृपा बनी हुई है। इस बात का आपको जो भी मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हमने इस तरीके से हमारे चैनल के लिए एक संदेश भेजा है और ये संदेश पूरे मेरे हिसाब से उत्तराखंड वालों के लिए होना चाहिए कि ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी सोच हमारे उत्तराखंड के सभी साथी लोग रखें हेमचू पहाड़ी चैनल के लिए और उत्तराखंड के देवी देवताओं के लिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी पर बढ़ते हैं। ये कहानी मेरे पास आई है, बम्बई से आई है, और इस कहानी में जितने भी नाम हैं वो काल्पनिक रहेंगे। दोस्तों एक मुस्लिम परिवार था, मुस्लिम परिवार और बगल में ही हमारे पहाड़ी लोग भी रहते थे, और वो इंसानियत को सबसे सर्वोच्च मानते थे, इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता थे। तो उसी तरीके से इन लोगों ने इंसानी धर्म को सबसे ऊंचा माना हुआ था। तो दोस्तों इनके बगल में ही एक मुस्लिम परिवार था, मैं उनके नाम अंकित कर देता हूँ। इसमें काली का नाम मैं उनके शकील रख देता हूँ, और जो उनकी धर्म पत्नी थी उनका नाम मैं सलमा रख देता हूँ। और जो उनका एक पुत्र था वो ऐसे होगा करीबन 5 साल का, 4 साल का लमसम, 4 साल का जो उनका पुत्र था उनका नाम मैं साजिद रख देता हूँ। साजिद बड़ा ही छोटा बच्चा था और बहुत अच्छा था, और जो बगल में जो पहाड़ी लोग रहते थे तो उनके वहाँ पर इनका उठना बैठना
हर हमेशा एक जो बम्बई जैसे शहर सिटी में आप सभी को पता है वहाँ प्यार से रहना पड़ता है के साथ भी, और शत्रुता और बैर करके किसी के साथ नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगल बगल और पड़ोसी ही काम आते हैं बम्बई में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, जो साजिद था, साजिद इनके वहाँ चाचा चाची अम्मा ताई करके इनके परिवार में घुला मिला रहता था। तो दोस्तों ऐसे करते हुए इनकी कहानी आगे बढ़ती है। शकील जो था अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता था। तो शकील जो सलमा थी, सलमा कहाँ गई, अपने चाचा लोगों के घर गई, और घर जाने के बाद वहाँ 3-4 दिन रही। 3-4 दिन रहने के बाद जब सलमा अपने घर आई, घर आने के बाद क्या हुआ, अपने रूटीन वर्क जैसे खाना बनाना ये करना वैसे इनका चलता रहा। जो सलमा के पुत्र थे उनकी तबीयत क्या हो गई, धीरे धीरे खराब होने लग गई साजिद की। और साजिद की जब तबीयत खराब हुई, आए दिन तबीयत खराब होते रही। तो दोस्तों इतनी खराब हो गई तबीयत कि वो सही होने का नाम नहीं ले। अब बम्बई जैसे सिटी में तो आप सभी को पता है, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो सर्वे सर्वा जो ऊपर बैठे रहते हैं डॉक्टर, तो सबसे पहले डॉक्टरों को दिखाया। तो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, उनकी दवाई बीपी वगैरह जो नॉर्मल इलाज होता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट, वो सारा चीज़ कराया, लेकिन उसको कोई इलाज नहीं मिला। अब साजिद की जब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उनके कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद जब आदमी जब यहाँ से थक हार जाता है, कुछ पैसों की दिक्कत की वजह से और कुछ वैसे भी, जब आदमी यहाँ से थकता है पूरी तरीके से, तो वो फिर उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद वो जाता है कहाँ, मौलवी पैगंबर और इनके पास गए। इनके पास जाने के बाद उनने कई जगह दिखाया, अपने मौलवी उनको दिखाया, तो हर जगह उनने किसी ने क्या करा, किसी ने मोर के झाड़े से झाड़ा, किसी ने हर तरीके से उनने क्या करा, उनका झाड़ फूक करा। जब इस तरीके से उनका झाड़ फूक करते रहे तो उनको कहीं से कोई फर्क नहीं मिला। अब क्या हुआ, सकीना जो थी बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा मेरे पुत्र को क्या हो गया, मेरा पुत्र तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा, और मैं क्या करूं, इस हालात में अपने पुत्र को लेके कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, मुझे कहीं ना कहीं अपने पुत्र को सही जगह दिखाना चाहिए। तो दोस्तों जब आदमी बोलते ना औलाद का दुख, चाहे वो हिंदू में हो या चाहे मुसलमान में हो या चाहे किसी में भी हो, औलाद का दुख जब लगता है तो फिर वो ये नहीं देखता है मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, कहाँ ये कर रही हूँ। वो अपने भगवानों को भी साइड में रख देते हैं और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बोलते हैं ना, माँ की ममता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो उसी प्रकार से जो सकीना थी वो अपने साजिद के लिए इतनी चिंतित हो गई, बहुत ज़्यादा चिंता में हो गई। तो जो बगल में जो इनके पहाड़ी लोग रहते थे, तो उनके छोटी सी दूर में एक चाची थी। तो ये चाची के वहाँ पर गए, उनको चाची चाची बोलते थे, चाची से झाड़ फूक करवाने गए। तो चाची ने इनका झाड़ फूक करा, उन्होंने कहा यार झाड़ लाओ, मैं झाड़ फूक कर देती हूँ। तो चाची ने झाड़ फूक करा तो वो नहीं हुआ सही। अगले दिन फिर गए तो नहीं हुआ सही। तो चाची ने कहा यार एक काम करना, जो तुम्हारे बगल पर रहते हैं एक बार तुम उनसे इसको एक टिक्का लगा लेना। उन्होंने कहा काय का टिक्का, उन्होंने कहा वो एक बबूत का टिक्का लगाएंगे और सही हो जाएगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा जो उनके बगल में रहते हैं थोड़ा उनके बारे में भी आराम से बता देता हूँ। उनका नाम था राजू। राजू जो थे वो थे हमारे पहाड़ से, और जो उनकी अपार आस्था जो शहर में भी थी वो किस पर थी, एड़ी बाबा ब्यानधुरा पे। और उनकी दया दृष्टि से और उनकी कृपा से उनका इतना बढ़िया चल रहा था वहाँ पर। सुबह वो ड्यूटी जाते थे, शाम को आते थे, और जब सुबह ड्यूटी जाएंगे अपना स्नान करेंगे, स्नान करके एड़ी बाबा का धूप और अगरबत्ती जला के और उनका अच्छे से पूजन करके वो दोबारा से अपने ड्यूटी को जाते थे। डेली का नित्य क्रम यही था। और उनके परिवार में, राजू के परिवार में एक उनका पुत्र था और उनकी पत्नी थी, और वो सुख शांति से अपना बम्बई में जीवन व्यतीत कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो सकीना ने कहा आज तक तो हमें पता नहीं था उनके बारे में, चलो ठीक है मैं बात करती हूँ फिर उनसे। शाम को शकील और सकीना कहाँ पहुँचे, उनके घर में पहुँचे। जब उनके घर में पहुँचे, घर में पहुँचने के बाद उनसे थोड़ा साजिद की खबर बात उनने भी पूछी राजू ने,
और उनने भी बताया कि भाई साहब ऐसा है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बड़ा दुखी हो गए, बड़ा वो हो गए, आप एक काम कर दो, अपने उत्तराखंड की रीति के अनुसार एक भभूत का टीका इन्हें लगा दीजिए, क्या पता मेरा पुत्र सही हो जाए। तो उनने बोला यार ऐसा है, मैं इतनी जल्दी तो किसी पर वो करता नहीं हूँ, और तुम एक काम करना, कल सुबह मेरे पास आना, और कल सुबह मैं नहा धो के तब जाके मैं कुछ देख के इसको भभूति लगा दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। राजू ने जब सुबह प्रातःकाल संध्या अवस्था में जब राजू उठा, उठने के बाद उन्हें नहाया धोया और अपने डेली रूटीन की तरह अपने एड़ी बाबा का ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद उन्हें अच्छे से अपना सुबह बैठे, बैठने के बाद वैसी कौन आ गया, शकील अपने पुत्र को लेके आ गया, साजिद को लेके वहाँ पर। साजिद और जैसे बैठे तो इनने भभूत पकड़ी वहाँ से राख से, उन्होंने कहा आओ बैठो, फिर मैं तुम्हें चुटकी लगा के मैं ड्यूटी को जाता हूँ। शहर का रूटीन ही ऐसा है। तो ये बैठे गद्दी में और उनने अपना भभूत हाथ में रखे और ध्यान लगाया एड़ी बाबा का। उनने जय हो एड़ी बाबा सफेद वस्त्रधारी धनुषधारी सब जगहों के धारी, जय हो भराड़ा देवता, जय हो माता भगवती। जो एड़ी कैसे उनको जब भभूत लगाता तो एक जोर से क्या छूटती है, तो शकील के लिए भी डर जाता है और जो साजिद था, साजिद भी डर जाता है। उन्होंने कहा ये क्या हो गया है, ये तो बड़ा अचंभव हो गया, क्योंकि उनके लिए थोड़ा ये तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। क्योंकि उनके उसमें तो जब भी वो जाते हैं तो एक झाड़ा टाइप का ऐसे मोर पंखी से ऐसे करा या उस टाइप से करा, तो वो चलता है उनके उसमें। लेकिन हमारे पहाड़ी की रहाड़ी अलग होती है, थोड़ा इससे डिफरेंस होती है। तो उसी प्रकार से वहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा इससे अलग तरीके से वो डर गए। तो उनने जब भभूत लगाई, भभूत लगाने के बाद जब वो पूरा करते तो बोलते हैं, राजू बोलता है आप एक काम करना, कल इनकी मम्मी को लेकर आना यहाँ पर, और मेरे को थोड़ा इनकी माँ पर कुछ दिख रहा है यहाँ से। तो कहते ठीक है। तो दोस्तों जब वो घर में जाते हैं तो अपनी बीवी से बोलता शकील ऐसी ऐसी बात है, तेरे को भी बुलाया है कल वहाँ पर उनने, और कल सुबह तुम उठ के जाना। उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह उठ के हम और आप बच्चे को लेके चलेंगे वहाँ पर, और जो भी होगा देखेंगे। जब हमने इतनी जगह कर लिया है तो एक थोड़ा सा और सही है, एक ही दिन की बात है, जो भी होगा बार बार देख लेंगे। दोस्तों एक कहावत है ना, जब भगवान अगर बचाने वाला होगा, अंतिम समय में भी आपकी नैया डूब रही होगी तो वहीं पर से आपको भगवान बचा लेगा। अगर भगवान नहीं बचाएगा तो आप कितनी भी अच्छी परिस्थिति में हो तो आपको वो परिस्थिति छोड़ के भी जाना पड़ जाएगा। भगवान की मर्जी ऐसी होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, देखा जब उनने किया, ये दिन ठीक उसी प्रकार से राजू का रूटीन हुआ। सुबह उठ के स्नान करना, स्नान करने के बाद देवी देवताओं के नाम पर अपना भभूत जो भी करते थे अगले दिन, वो उसी तरीके से रूटीन से करा हुआ। तो राजू सकीना अपने पुत्र को लेके वहाँ पहुँच गई और भभूत उन्होंने कहा आओ बैठो। राजू भी बैठा और शकील भी बैठा, सलमा भी बैठी, और जो उनका पुत्र साजिद था, साजिद भी बैठा। तीनों जने बैठे तो वो अपने आसन में बैठ के फिर उसी प्रकार से वो भभूत उनने अपनी पकड़ी राजू ने और अपना ध्यान लगाने लगे। जय हो एड़ी बाबा, जय हो भराड़ा देवता, जय हो माता भगवती, जय हो बाहर की भराड़ी, सबका ध्यान लगाने पड़ा। जय हो सफेद धारी धनुधारी बाबा, तुम जग का कल्याण करने, तुमने उत्तराखंड का न्याय करा है। तो इस तरीके से अपने एड़ी बाबा को दुहाई देते हुए वो परचुनी तब से करने लगे। अच्छा, जब ये भभूत लगा रहे थे तो मैं थोड़ा, इनका एक पुत्र था वो भी अपना ऊपर 2 मंजिले में बैठा हुआ था और कान पे जैसे हेडफोन लगाते ना, तो वो भी कान पे हेडफोन लगा के वो भी सुन रहा था, सारी चीज़ गाने वाने सुन रहा था। तो और इनकी पत्नी थी वो भी अपने काम पर लगी हुई थी, और उससे पड़ोसी जो थे वो भी अपना इधर उधर से काम पर लगे हुए थे। अब क्या हुआ, हमारे पहाड़ी रहा रीति के अनुसार भभूति लग रही थी। दोस्तों देखा होगा कभी आपने, जब हमारे देवता आते हैं ना तो फिर वो ये नहीं देखते कि मेरे बगल में कौन है, मेरे ऊपर कौन है, मेरे दाएं कौन है, मेरे बगल पे कहाँ पर क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं देखते हैं। वो सिर्फ अगर कुछ दिखता है तो उनका स्वरूप दिखता है, जो उनका स्वरूप होता है। तो उसी प्रकार से जब ये सारी चीज़ें लगा रहे थे, भभूत का जब मंत्र पढ़ते वो लगा रहे थे, तो इतने में ही इनको क्या हुआ, चलते चलते क्या हुआ, इनको मुख से एक, हमारे पहाड़ में हुक्याओ बोलते हैं, देशियों में नड़कताओ बोलते हैं, और इस टाइप से बोलते हैं होता है। तो इनके मुख से इतनी जोर की हुक्याओ छूटी, हाट करके, जो उनका लड़का 2 मंजिले पे था उसके हेडफोन पे गाने चल रहे थे इतनी जोर से, तो उसको लगा कुछ क्षण के लिए वो गाने बंद हो गए हैं और इनके कान पर आके किसी ने इतनी जोर से हुक्याओ छोड़ी है। तो अब उनका लड़का तो समझ गया कि देवता अवतरित हुए हैं, तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ आ गया, नीचे वहाँ केबिन में आ गया। इनकी पत्नी भी आ गई और अगल बगल से जो पड़ोसी थे
वो भी यथा स्थिति पे वहाँ पर पहुँच गए। जब जैसे सभी लोग वहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद एडी बाबा ने राजू ने कहा, मैं तेरे को बहुत लगा रहा हूँ और तेरे के बारे में कुछ बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा, प्रभु क्या बता रहा हो आप, मुझे बताइए। क्योंकि वो मुस्लिम थे, वो इतना वो नहीं करते थे, उनका व्यवहार आपको पता ही है, वो ज़्यादा इस चीज़ को नहीं करते, लेकिन मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति थी उनके लिए भी। तो उन्होंने कहा, प्रभु बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। उन्होंने कहा, तेरे जो चाचा है असलम, वहाँ तू उनको जानती है? तो वो कुछ देर के लिए सलमा की बोलती बंद हो गई। कुछ देर के लिए सलमा के पाँव के नीचे से जमीन हट गई होगी कैसे की। तो सलमा बिल्कुल बहुत चुपका रह गई। उन्होंने कभी इनके बारे में बताया नहीं था, अपने चाचा है मेरे, वहाँ ये है, मेरे अब्बू है, ऐसे कभी कुछ नहीं बताया इनने। तो इनने कहा, मेरे चाचा का नाम कैसे पता लगा इनको, ये कौन है, कौन है, क्या है, मतलब कुछ देर के लिए सलमा सब भूल गई। उन्होंने कहा, इनको किसने बताया इतने गहरे राज। तो सलमा जब ये सारी चीज़ को सोच के बहुत चुपका रह गई, लेकिन सलमा को क्या पता था, जो इस टाइम पर गद्दी में और आसन में बैठे थे वो कोई एक आम इंसान नहीं बैठा हुआ था, वो साक्षात बयान धुरा के एडी बाबा बैठे हुए थे। और उनके लिए कोई चीज़ का वो नहीं रहता है कि कब किसकी पोल पट्टी खोलनी है और कब किसके घर का भेद खोलना है, कब किसके घर का भेद बताना है। ये उनके लिए नॉर्मल सी बात है एडी बाबा के लिए। तो दोस्तों, सलमा को जैसी ये सारी चीज़ पता लगी, उन्होंने कहा, हाँ मेरे हैं चाचा और उनका नाम असलम है। तो उन्होंने कहा, जब तू उनके घर में गई थी, जब इतने साल की तू वहाँ पर जब घर में गई वहाँ पर, तो उन्होंने तेरे को ये खिलाया था? उन्होंने कहा, हाँ मेरे को खिलाया था। तो वह उन्होंने कहा, तेरे लिए यहीं से कुछ कर रखा है और तेरा बच्चा कमज़ोर है। जब बच्चों की मानसिकता थोड़ा कमज़ोर होती है तो दोस्तों जो असर शक्तियाँ करती है दुराचार, वो बच्चों पर करती है। तो उन्होंने कहा, तेरा बच्चे की मानसिकता और ये तेरा बच्चा थोड़ा कमजोर है, छल झपट जो भी कुछ पहले अटैक करती है वो बच्चों पर करती है, इसलिए इसने तेरे बच्चे पर अटैक कर दिया पहले, और बच्चा पर अटैक कर करके धीरे 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 ये शक्ति तेरे पर अटैक करेगी फिर। उन्होंने कहा, प्रभु ये तो तुम सही कह रहे हो, ये सारी चीजें हो चुकी है मेरे साथ, और अब इससे उपाय कैसे होगा ये बताओ, हम कैसे माने, तुम ये उपाय कैसे इसका वो करेंगे, इसका समाधान बताइए हमें। तो एडी बाबा ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, तेरे को बबूत लगाता हूँ और तेरे बच्चे को भी बबूत लगाता हूँ, और जो तेरे चाचा असलम हैं 3 दिन के बाद वहां फोन करके देख लेना, जो परिस्थिति में तेरा लड़का है वो परिस्थिति में तेरे चाचा पहुंच जाएंगे। और एडी बाबा ने अपना उससे चावल निकाले, और चावल निकालने के बाद एडी बाबा ने अपने उसके बच्चे के बालक के सर से परखे, और परखने के बाद उस दिशा में फेंके, सीधा उस दिशा में फेंके, और वहाँ से बच्चे को बबूत लगाया और उसकी माता को बबूत लगाया, और उनसे बोला आप जाइए घर को। तो दोस्तों ये खुशी खासा वहाँ से घर को चले गए, और घर जाने के बाद इनने देखा 3 दिन के बाद जो उनका पुत्र था वो बिल्कुल पूर्णतः सही हो गया था। और अगले दिन जो बच्चा था वो ठुमुक ठुमुक के, जैसे दांत मांजता है बच्चा एक छोटा, तो दांत मांजते हुए साजिद इनके पास आया और कहा, चाचू 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 थैंक यू। उन्होंने कहा, क्यों बेटा? चाचू आपने ने मेरे को टिक्का लगाया, और टिक्का लगाने के बाद जो मेरी तबीयत है वो बिल्कुल ठीक हो गई चाचू, अब मेरी तबीयत भी ठीक है और मैं स्कूल भी जा रहा हूँ चाचू। तो उन्होंने कहा, बेटा हमने नहीं लगाया, वो हमारे देवता ने लगाया और हमारे देवता का आशीर्वाद है। तो दोस्तों यहाँ से उसको फर्क मिला। और जब सलमा ने वहाँ घर में पूछा कि चाचा की तबीयत क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, चाचा की तबीयत तेरी 3 दिन से बिस्तर में पड़े हैं और चाचा तेरा सही होने का नाम नहीं ले रहे। तो दोस्तों सलमा फिर राजू के पास आई और उनका बोला, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपके देवता ने हमारी रक्षा करी है और ऐसी चीज़ों से हम अनजान थे। अगर आपका देवता नहीं होता आज बीच में तो शायद हमारी परिस्थिति और मेरे बच्चे की और मेरी स्थिति कुछ और ही होती, हम नहीं बचते। मैं इस देवता के लिए क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए। हे अड़ी देवता, मैं वो करना चाहती हूँ जो कोई नहीं कर सकता है, मैं इस देवता के लिए करना चाहती हूँ। तो दोस्तों जो कुछ भी ये घटना है ये सत्य घटना है, सत्य घटना के अनुसार ही जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है, 101% मैंने सत्य बोला है। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में ऐसी शक्तियाँ लगातार कहीं ना किसी घर में रक्षा करते रहती हैं। चाहे आप बम्बई चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, चाहे गुजरात चले जाओ, या चाहे लंदन चले जाओ या विदेश चले जाओ,
यदि आप अपने इष्ट देवता की पूजा कर रहे हो उस स्थान पर, तो आपका इष्ट देवता आपके लिए हमेशा सक्षम है आपकी रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने इस कहानी में कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। और दोस्तों, यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि ये कहानी आपकी है और उत्तराखंड से है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह नई कहानी के लिए हमेशा बने रहना। धन्यवाद दोस्तों।